बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और जो रेसिपीज़ आपको सिखाई जा रही हैं आप उसको भी सीख रहे होंगे। और आज आपको इंतज़ार होगा कि आज वो कौन सी दो नई रेसिपीज़ हैं जो आज हम बनाएंगे। और यकीनन आपको ये भी पूरी उम्मीद होगी कि आज भी जो रेसिपीज़ होंगी वो कोई अच्छी, यूनिक और कुछ हमारी ट्रेडिशनल होगी। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं। और कल मैंने देखा कि एक रेसिपी की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि आप बार बार वही सिखाएं, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ वही शेयर करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन हलीम और साथ में बनाएंगे कीवी स्मूदी। आपको पता है कि समर का सीज़न आ चुका है और समर के सीज़न में बहुत दिल करता है कि कुछ ड्रिंक्स की वैरायटी होनी चाहिए। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ आप सोचते हैं कि इसको खाएंगे, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। और कुछ को लगता है कि इसकी कोई ड्रिंक कैसे बन सकती है। जैसे कि कीवी एक ऐसा फल है कि जो बहुत ही ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं बेकरी आइटम्स में अपनी उसको डेकोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत की कटिंग में जब उसको गार्निश में लगाते हैं इसका कलर। तो मेरा ख्याल है कि आज कीवी की जो स्मूदी बनाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। और हाँ जी बिल्कुल, आपको इंतज़ार होगा कि आज ब्रेक के बाद हमें सामिया खान ने भी ज्वाइन करना है, तो वो भी सारा सिलसिला गपशप का चलता रहेगा, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शंस आपने लेनी है और साथ साथ आपने रेसिपीज़ भी सीखनी है। तो रेसिपी की प्रेडिक्शन आपको मैंने दे दी है कि आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम और साथ में कीवी स्मूदी। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर बहुत लंबा है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। तो इसके लिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसमें ये नहीं करना कि ये जैसे कि जो झटपट रेसिपीज़ होती है मैं आपको सिखाती हूँ, आप वो सीख लेते हैं। ये थोड़ी सी लेंथी इसका प्रोसेस है। अच्छा, मुझसे कल एक सवाल पूछा था, मैंने अपने फेसबुक के पेज पे देखा कि जी खिचड़ा कैसे बनता है और हलीम और खिचड़े में क्या मतलब फ़र्क है। तो मैं आपको बताऊंगी कि खिचड़ा में बेसिकली ये भी एक हमारी एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और दूसरा ये कि ये मटन में बनता है, इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हम हरीसा बनाते हैं वो बिल्कुल उसमें आ जाता है मटन में, और उसमें दलिया बिल्कुल जो जौ उसमें ऐड करते हैं, दोनों सेम क्वान्टिटी का होता है। तो जो चिकन हलीम है उसको हम बोनलेस में बना सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट पीस में से बना सकते हैं, आप इसको बीफ में बना सकते हैं। तो चिकन की तो हम वेरिएशंस कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी की वेरिएशन नहीं होती, वो मटन में ही बेहद लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आज हम जो बना रहे हैं वो चिकन हलीम है। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्लाह के नाम से कि इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता दूँ। हमें इसमें चाहिए होगी माश की दाल, मूँग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल। बिल्कुल आपने 50-50 ग्राम्स आप इसको ले लीजिएगा और लेके आपने रख देना है। मेरे से ये एक है कि मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जो दालें होती हैं आपने उसको पहले भिगोना होता है, ठीक है। उसके लिए ये होता है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये है कि मूंग की दाल लेंगे हम, ठीक है। ये हम लेंगे माश की दाल। अच्छा, उसके बाद हम लेंगे राइस, चावल, और साथ में हम लेंगे इसमें मसूर की दाल, ठीक है। साथ में हम इसमें लेंगे चने। आप चने को बेशक ब्लेंड कर लें, पाउडर फॉर्म में कर लें तो भी बहुत सही रह जाता है, क्योंकि उससे ये होता है कि थोड़ा सा आपको उसमें ज़रा जल्दी आपके बनने में आसानी रह जाती है। साथ में हम इसमें डालेंगे चने की दाल का पाउडर। अच्छा जी, उसके बाद जो आपको दलिया नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है दलिया, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जब हम इसको मिक्स करके इसको टॉस कर लेंगे, ये आपका हलीम का एक बना एक प्रोसीजर सा बन जाएगा। इसको आपने जब बना लिया, आपने इसको ओवरनाइट भिगो देना है। जब तक आप इसको ओवरनाइट नहीं भिगोएंगे तो इसका मतलब है कि हलीम सुबह अच्छी मज़ेदार नहीं बनने वाली। और अगर कभी आपको लगे कि ये रह गई है, इसको भिगोया नहीं, तो फिर ऑब्वियसली आपको उसको स्टीम या कुकर में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको भिगोया था और मैंने इसको भिगोने के साथ जो दालें इसी क्वांटिटी की थी वो मैंने ऊपर रख दी हैं, जो कि अभी पक रही हैं, ठीक है। और इसका अब हम बनाएंगे, मसाला स्टार्ट करेंगे। ब्रेस्ट का पीस पड़ा हुआ है, उसको हम इसका मसाला में सौते करेंगे, उसको पकाएंगे। प्रोसीजर्स वही हैं। फर्स्ट स्टेप होगा अनियन का। तो मेरा ख्याल स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। और लवाज़मात हलीम के मस्ट हैं, क्योंकि उसके बगैर तो हलीम बिल्कुल ही समझते हैं कि अनकम्प्लीट है, जब तक उसका पूरा एक प्लेटर नहीं बना हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें भी हम चाट मसाले की एडिंग करेंगे। ये देखें ज़रा, ये हलीम के पूरे लवाज़मात होते हैं जो कि आपने लाजमी बनाने होते हैं, उसके बगैर हलीम का मज़ा नहीं आता। जी, इसमें हम स्टार्ट करेंगे, ऑयल ऐड किया और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज।
ये देखें, ये ले। अच्छा जी, इसके लिए एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप बीफ बना रहे हैं तो आपको बीफ के लिए सबसे पहले उसको गलाना होगा। उसमें आप हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि साबुत गरम मसाले, साथ में अदरक और लहसुन की जो फ्रेश आप उसको चॉप करके ऐड कर दें। आप उसको अच्छी तरह से पका लें। उसके बाद दालें आपकी भीगी हुई होंगी, आप उसको जब उबालेंगे तो बहुत ही जल्दी पक जाएंगी। उसके बाद अगर जब आप देखेंगे कि जब वो पक जाएंगी तो फिर आप उसमें जो मटन बना रहे हैं या बीफ में बना रहे हैं तो उसमें एक आप उसको मिक्स करने में उसको बहुत इजीली, वो कहते हैं ना कि हलीम अगर बनी हो और वो घोटे से बनी हो तो उसकी क्या ही बात है। अब तो बहुत ज़्यादा आ चुकी है हमारे एसेसरीज़ में, इतनी ज़्यादा आ चुकी है, तरक्की हो चुकी है कि हर चीज़ को आप मशीन से भी ज़रिए फ़ौरन कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ बनानी कोई इतनी मुश्किल नहीं रही है। तो आप इन चीज़ों को ट्राई करें और उसको बनाएं और ये इतनी ही मज़ेदार और लजीज़ बनेगी जितनी मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अब इसको हम प्याज को करेंगे सौते और इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इस पर हम जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड करते हैं साथ में। ये लीजिए, साथ में इस पर हम ऐड करते हैं लाल मिर्ची थोड़ी सी और साथ इस पर ऐड करेंगे हम हल्की सी हल्दी और इस पर ऐड करेंगे हम सॉल्ट। इसको हल्का सा मैं करूँगी थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद मैं इस पर चिकन ऐड कर दूँगी ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से पक जाए। और उसके साथ साथ जब ये चिकन बनेगा उधर जो दालें हमने भिगोई हुई हैं और उसके बाद मैंने उबालने के लिए रख दिया हुआ है वो हम उसको रख देंगे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि आप अपने जार में हलीम मसाला जब बनाते हैं, हलीम की जो दालों का है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप इस तरह से बना के आप इसको अपने जार्स में रखें, उसके ऊपर लेबलिंग लगाएं कि ये हलीम की आपकी पूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बनी है, आपने बनाई हुई हैं इतने ही क्वान्टिटी होगी आपके लिए। फिर ये सिर्फ आपके लिए ईजी रहेगा कि आपने जब पकानी होगी आपने उसको निकाला, 1 कप निकाला या 2 कप। अगर आप 4 सर्विंग्स के लिए कर रहे हैं कि 4 से 6, देखें जब हलीम बनाए तो वो थोड़ा सा दिल होता है कि थोड़ी ज़्यादा बन जाए, तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा बन जाएगी तो आपके लिए आसानी रहेगी। आपने इसको रात को भिगो दिया, सुबह उठते साथ ही आपने इसको उबालने रख देना है। उसके बाद आपने मटन जो आप बीफ या चिकन में बनाए तो वेरी क्विकली बन जाएगा। आप ब्रेस्ट का पीस लें, जैसे कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह का, और इसको हम बिल्कुल डाल भी देते हैं। ये देखिए, इसको हम इसमें पकाएंगे अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगा तो इसको फिर हम इसकी रेशे थोड़े से करके लदा करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो ये आपने देखा है दालों का पूरा मिक्सचर जिसको हम बना रहे हैं, जिसकी हलीम। और अब हम चिकन को पका रहे हैं। चिकन को जब पकेगा उसके बाद हम उसमें करेंगे ऐड। ये भी प्रोसेस चल रहा है और अभी क्या कहते हैं, सामिया खान का भी शिद्दत से इंतज़ार है क्योंकि उनके साथ मुलाकात जब होती है तो वो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और दूसरा ये कि आपने लाइव कॉल करें, आप कि कोई क्वेश्चन है, कोई आपने बात पूछना चाहते हैं वो शेयर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फ़ीडबैक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपने लाजमी देनी है। ये लीजिए, इसको हम हल्का सा कर रहे हैं ब्राउन। जब पिंक इसका कलर थोड़ा सा, चिकन की वो लोग जो बिल्कुल न्यू लर्नर हैं, आप ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी अपने चिकन को फ्राई करेंगे या पकाना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग आप ज़ाहिर है चिकन से करेंगे, कोई भी अगर आप डिश बना रहे हैं तो उसके लिए कि चिकन का कलर फ़ौरन चेंज होना चाहिए आपका, और फिर वो आहिस्ता से उसको आपने कुक करना है। यही प्रोसीजर अगर आप मटन में है तो मटन को मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप इसको डायरेक्ट बनाने के वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप पहले इसकी यखनी में इसको स्टॉक में पकाएं, उसी के पानी में वो जब गल जाएगा फिर आप उसके अंदर अपनी ऑयल ऐड करें और यही वाला जो प्रोसीजर है इसको ऐड करके फिर उसमें मटन ऐड करके फिर पकाएं, तो फिर वो बहुत ही अच्छा और बहुत मज़ेदार बन जाता है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर और साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा काली मिर्च। अच्छा, जो इसकी लवाजमात में आती है ना, काली मिर्चें, गरम मसाला और चाट मसाला, ये आपने बिल्कुल एंड में उसकी गार्निश में जब आप ऐड करेंगे तब ऐड कीजिएगा, स्टार्टिंग में मत कीजिएगा। उससे ये होगा कि चूँकि काली मिर्च जब आप ऐड करेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने बिल्कुल एंड में करना है। और लेकिन जब आप स्टार्टिंग में इसको करेंगे, जैसे कि मैंने टमाटर डाल दिए हैं, अब इसको आप हल्का सा और पकाएंगे क्योंकि चिकन अभी पकना है और ये भी इसको टाइम लगेगा इसको पकने में। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं, चिकन में पानी ऐड कर देते हैं साथ थोड़ा सा,
और इसमें हम थोड़ी सी मिर्ची और ऐड करते हैं। ये लीजिए, मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा, और साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सूखा धनिया। ये देखिए, तकरीबन आपने हाफ़ टी स्पून, ठीक है, ये आपने चीज़ें इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद आप इसको पकाएंगे अच्छी तरह से चिकन को। उधर से जो हमारी दालें हैं वो हम पक रही हैं, और अभी इसको थोड़ा सा लगेगा टाइम, क्योंकि इसमें दलिया होता है और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। आज हमारी पूरी कोशिश है कि हलीम अपने टाइम पे रेडी हो, उसको डिस्प्ले में करें और इसको आपको दिखाएं, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंथी होती हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको पूरे तरीके से आपको बताऊं। और यही नहीं, साथ साथ इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि कई लोगों को उनकी बेसिक्स का पता नहीं चलता कि इसकी आखिर क्या रीज़न है। तो इसको हम बस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मज़ेदार हलीम भी पक रही है, और क्या कहते हैं, जहाँ पे हो रहा है ब्रेक का भी टाइम। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और इस पर चिकन हलीम बन रही है, जो कि उसके प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है और पक रहा है, और दालें उसकी लद्दत से बन रही हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमें सामिया ख़ान ने भी ज्वाइन कर लिया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी फ्रेंड के, कोलीग के, और आपके कि यहाँ पे जो हमारे एक सेट पे जब हम बैठते हैं तो घर वाली की बात होती है, तो आपको अपने मेहमान का जो शिद्दत से इंतज़ार होता है, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं सामिया ख़ान से। जी अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, अल्लाह मियां आपका किचन इसी तरह शाद और आबाद रखे, दस्तरखान और वसी करे। बहुत ही खूबसूरत दुआ दी है, और ये दुआ मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी को भी दें तो आपका दिल तो खुश होता है, आपकी रूह अंदर तक खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच। नहीं माशाल्लाह, इनके हाथ में बरकत इतनी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी कभी मिरेकल लगता है कि किस तरह इनके खाने और कितने लोग उससे मुस्तफीद हो रहे होते हैं। इतनी बरकत है। बस ये मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा, ये मैं इसको प्यार समझूंगी और उनकी दुआएं समझूंगी कि वो जो इतनी मुझे देते हैं, और वो माशाल्लाह से लगती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी मलंगनी है। हाँ, ये एक और राज की बात है इनके बारे में। नहीं, बस इस तरह ही है। अच्छा, आज हम क्या आपसे क्या सुनेंगे? लास्ट टाइम हमने कुछ लियो पे डिस्कस किया था। आज हम जाएंगे वर्गो के ऊपर ना। अच्छा। कि वर्गो कैसे वो हैंडल करें अपने घर को, या आप वर्गो को कैसे हैंडल कर सकती हैं। वर्गो हस्बैंड मुनीरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसके साथ फिर मैं भूल गई ना मुनीरा, तुम्हारी वो शक्ल देख के मैं सब कुछ ही भूल जाती हूँ। आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अच्छी सुबह और एक प्लेजेंट सी आपकी और एक नई सुबह आप लोगों को नसीब हो। और आपने, मैं तो कल भी आप लोगों से कह रही थी, बस सुबह उठें और शाम तक का प्लान अपने अंदर रखें। वैसे तो अगले पल का इंसान को नहीं पता, लेकिन चलें, अल्लाह मियां ने इंसान को दिमाग दिया है कि वो आगे सोच सकता है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। तो आप लोगों ने बस सुबह उठना है और अपनी इवनिंग तक का प्लान करना और इसको फुलेस्ट जीना है। आपने सोचना ये आखिरी दिन है मेरे कैलेंडर के ऊपर जो है, ताकि अल्लाह पाक जब आपसे उन नेमतों का जो हमें जाने अनजाने हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी अल्लाह की नेमतें और भी हैं, और जो एक चीज़ हमें, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत है कि जो चीज़ ना हो वो उसको ज़्यादा सोचता है और आसपास की ब्लेसिंग्स को भूल जाता है वो सम टाइम। तो ये नहीं करना आप लोगों ने। आज हम देख सकते हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम सुन सकते हैं। एक उंगली में पेन आ जाए,
वो नहीं बर्दाश्त होता, सारी ज़िंदगी का उस वक्त मज़ा किरकिरा होने लग जाता है कि उंगली में छोटी सी सुई जितनी पेन भी आ जाए मुनीरा। इस तरह ही है। तो अल्लाह ताला किसी को भी तकलीफ़ से ना गुजारे। तो आज हम बात करेंगे, और वैसे भी आप लोगों के व्हाट्सएप पे हमारा नंबर चल रहा है, और ये पाकिस्तान के पकवान ने मुझे तो ऐसे ही बीच में एडजस्ट किया है। असल में तो मुनीरा माशाल्लाह ये जो हमारी किंग ऑफ द शो है वो मुनीरा हैं, लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए मुझे जगह दी है ताकि आप लोग कॉल्स करें, अपने जो मसले बयान करना चाहें जो, और मैं अपने महदूद इल्म से जो आपकी मदद कर सकूं मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला वैसे तो किसी को भी कोई मसला ना डाले मुनीरा। मेरे साथ तो ये कि हालांकि पैसे आते किसे बुरे लगते हैं, बिल्कुल मेरा क्लाइंट जब जा रहा होता है ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपको मेरी ज़रूरत ना डाले। आप यकीन करें मैं ये दिल से दुआ देती हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरतमंद होता है तो मेरे तक आता है ना, तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियां आपको मेरी ज़रूरत ना ही डाले कि वो जो है बेचारे ना ही इस तकलीफ़ में जाएं कि उनको मेरे पास आना पड़े। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा क्लाइंट वो उनको एक एडिक्शन हो जाती है कि वो फिर छोड़ते नहीं है। वो उन्होंने कई दफ़ा तो कोई लोग 15 दिन के बाद ही, मैं अभी क्या हो गया 15 दिन में तो एक सितारा नहीं बदला। तो खैर कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है और आप माशाल्लाह इतना अच्छा बताती हैं, इतना अच्छा गाइड करती हैं। तो मेरा गाइडलाइन लेने के लिए तो किसी वक्त भी रब्ता कर लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी है ही गाइडलाइन, वक्त की कहानी। इस वक्त में ये कर लो, इस वक्त में छुप जाओ, इस वक्त में अपनी इन कामों को इधर लगा दो। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा एक काम है कि जो आप बताती हैं, लोगों को एजुकेट करती हैं। आप मैंने कई ऐसी देखी हैं व्यूअर्स, आप हैरान होंगे कि कुछ लोग लाइफ के इतने गलत डिसीजन करने जा रहे होते हैं और इनकी थोड़ी सी गाइडलाइन से मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो कितनी जल्दी राह रास्त पे आ जाते हैं। और ये मैं कहती हूँ एक सदका जारी है वे कि कुछ लोग जो सही राह पे आ जाते हैं। आप कितने लोगों से दुआएं ले ली हैं? हालांकि पता नहीं खुश होके काम करना चाहिए, मैं क्यों इस काम को दुखी होके करती हूँ। अभी मैं मेकअप रूम में एक बच्ची की स्टोरी सुन रही, मैं बड़ी अपसेट हुई उसकी वालिदा की कहानी सुन के, और मैं उसको भी यही कह रही, मैं क्या क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी गई नहीं ना, तो मैं क्या मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि दुखी हो जाती है लोगों की कहानियाँ, लोगों की, और स्पेशली जो लोग रिस्क के मसाइल भुगत रहे होते हैं। अल्लाह पाक किसी के रिस्क में भी कमी ना करे। मैंने तो आपको एक छोटी सी टिप दी थी, यकीन करें कि आज तक मैं इस टिप के ऊपर चलती हूँ। किसी को देती हूँ पैसे तो मैं कहती हूँ कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी से पकड़ती हूँ, सीधे हाथ से पकड़ती हूँ, कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह पाक जो दे रहा है इसमें बरकत डाल दें, वरना तो करोड़ों भी जा सकते हैं ना। जी यहाँ पे कॉलर्स भी आ गई हैं, कॉलर भी आ गई हैं, तो मैं सबसे पहले कॉलर से मिलते हैं। मुनीरा कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं असद बात कर रहा हूँ जर्मनी से। जी असद, क्या हाल है आपका? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? रेसिपीज और सामना खाने भी ज्वाइन कर लिया है? जी कंटिन्यू मैं देखता हूँ और बहुत पसंद आया मुझे, और मेरी फैमिली बड़ा शौक से ये आपकी कुकिंग प्रोग्राम देखती हैं, और इसी तरह आप कंटिन्यू रखें, यहाँ पे बहुत लाइक किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि मेरी हमशीरा हैं जो मिस मैजबीन यूके में रिहाइश पजीर हैं, 19 जुलाई 73 उनकी पैदाइश है, सुबह के टाइम, और अच्छा, उनकी शादी के बारे में पूछना था कि एक सेकंड असद, तो मैं सामने हूँ आपके साथ। अब मुझे दोबारा जरा डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी 19 जुलाई जी 73 सुबह का टाइम। मैजबीन उनका नाम है। अच्छा जी, और नाम क्या है उनका बहन का? मैजबीन। 1973 1973 जी 1973 और 19 जुलाई सुबह के टाइम। और ये पाकिस्तान में पैदा हुई थी? जी पाकिस्तान में पैदा हुई थी। ठीक हो गया जी। मैं आप हमारे साथ रहिएगा कॉल पे और अपना जवाब जो है असद सुनिएगा। आई होप कि मैं इस सवाल को कवर कर सकूं। अच्छा जी, असद मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगी कि इस वक्त भी टाइम रिश्ते देखने के लिए जो है कोई बुरा टाइम नहीं है, लेकिन जो मुझे बेहतरीन टाइम लगता है वो मुझे पता नहीं 2019 का नवंबर से लगता है। तो जहां आपने इतना देखा है और ऐसे लगता है, लेकिन आप लोग इस नवंबर से ही सीरियस एक कोशिश शुरू कर दीजिएगा। ऐसे लगता है कि शायद कोई सेपरेटेड
जिसका को थोड़ा बहुत बैगेज हो, उन लोगों को भी कंसिडर कीजिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने चाहा तो बड़ा, उनकी कोई लेट एज अकेले नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी में से तन्हाई हमें नज़र नहीं आती है असद। और उनको रूबी का स्टोन, याकूत जिसे कहा जाता है, वो भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर वो पहने, वो भी अल्लाह ताला करेगा कि कुछ उनके टेम्परामेंट में आसानियाँ करेगा, कुछ मूड में खुशगवारी आएगी। क्योंकि एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनको गुस्सा बड़ा इंस्टेंट आ जाता है, जाता भी जल्दी है, लेकिन एक मिजाज में ना कड़वाहट आ जाती है। और कभी कभी गोश्त का सदका वहाँ पे अगर वो पाकिस्तान में है, यहाँ तो परिंदों को डाल सकती हैं, थोड़ा सा गोश्त कभी परिंदों को डाल दिया करें। और या अल्लाह या लतीफ़ों का इसमें आज़म ज़रूर पढ़ा करें, ये भी इस मामले में उनके लिए मदद करेगा। जी मुनीरा। जी, आपने बहुत अच्छी मैं कहती हूँ कि बताती हैं। जब मैंने आपको तो डिस्टर्ब तो इसको लिख नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं इसको लिख भी लेती हूँ बाद में, क्योंकि उसके साथ साथ मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि आपने जो सुना था वो प्लीज़ बताएं रिपीटली। तो वो फिर वही बात आ जाती है कि व्यूअर्स आप बहुत लकी हैं कि आप उनकी इतनी अच्छी जो आप उनको टिप्स दे रही हैं, आप उनको लिख भी लिया करें। एक और चीज़ बल्कि आज शेयर करूँगी, बल्कि आज हम ये टिप दे ही देते हैं एक और, क्योंकि भूल ही गए इतने दिन से हम अपने उसमें। जिन लोगों को रिश्तों में तकलीफ़ आ रही है, जिन लोगों के रिश्ते होने में तकलीफ़ आ रही है, वो लोग जो है तस्बीह फ़ातिमिया जिसे कहा जाता है, हर नमाज के बाद हमें हुक्म है 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े आप अपने लिए मांगिए कि अच्छा घर और अच्छा बर आपकी दुआ नहीं टलेगी। ये माँ बाप भी पढ़ सकते हैं, ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसको तस्बीह फ़ातिमिया कहा जाता है। ये ज़रूर पढ़िए, अल्लाह पाक आपकी मुरादें सबकी पूरी करे, सबकी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि इसी नोट पे सामा जी थोड़ी सी हम बात को थोड़ा सा यहीं रोकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें चिकन हलीम का जो प्रोसेस है वो तकरीबन उसको मैंने काफ़ी एंड तक लेके जा रही हूँ। आपके सामने जो ग्रेवी बन रही थी, ग्रेवी में चिकन को ऐड किया था, चिकन का जो ब्रेस्ट पीस था उसको मैंने निकाल लिए। अब इसको मैं इसके हल्के हल्के से बिल्कुल चंक से लदा करूँगी, ताकि वो पूरे लदा जब हो जाएंगे फिर हम उसमें मिक्स करेंगे। और जो दालें थी वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि दालों का भिगोना बहुत ज़रूरी है, और फिर ही आपकी हलीम जल्दी से बनेगी। लेकिन चूँकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए मैंने आपको उसका फटाफट प्रोसीजर बता दिया है। अभी इसको टाइम है पकने में, इसको अभी हम पकाएंगे, लेकिन ये भी पकेगा और ये इसमें ऐड होगा। इसके अंदर काली मिर्च, चाट मसाला और गरम मसाला एंड लेमन जूस इस वाले चिकन में अब मैरिनेट होगा और फिर इसमें मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप तो इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है कि आप वो चीज़ लेने के टाइम आपको लगेगा उसको घोटने में, उसको पकने में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ईज़िली ये बीटर होता है कि आप इस बीटर की मदद से 1 मिनट में इसको मिक्स कर लेंगे और आपकी बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर सा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये करेंगे कि जब चिकन इसमें ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे हम तड़का लगा के आपको सर्व करके बताएंगे इसको कैसे बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसका रेसिपी कार्ड भी हम बता देते हैं। तो रेसिपी कार्ड इसका आप नोट करें और इसकी जो तमाम इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख लें कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है, और उसको आपके वो फिर चीज़ें सारी स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएंगी। तो आप देखिए तब तक रेसिपी कार्ड।
जी, आपने रेसिपी कार्ड तो देख लिया, तो अब चलते हैं सामैन की तरफ। जी सामैन जी। मैं ये एक बात पूछना चाह रही थी, जब आप हलीम की रेसिपी बता रही थी, और मुझे बताइए इसकी जो हुस्न है हलीम का, क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, मुझे जैसे अगर मुझे पर्सनली पूछे, मुझे इसमें जिंदा चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो के दाने जब तक मुझे फील ना हो, मुझे मज़ा नहीं आता। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि पूरा वो उसकी खूबसूरती, उसके पूरे क्या कहते हैं फैट में, क्या वो जो यकजान होने में? बिल्कुल यकजान हो। देखें बेसिकली हलीम की जो एक होती है ना, आप जब इसको खाते हैं उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो कि वो बिल्कुल कहते हैं ना, वो लेसली सी होती है, बड़ी थिक किस्म की होती है। जैसे आप बिल्कुल चीज़ खाते हैं कि चिकन भी आ रहा है, आपको फील होता है कि आप जौ खा रहे हैं, आप उसकी काफ़ी उसकी गाढ़ापन होता है। तो उसके लिए जौ तो डेफिनेटली आप उसको भिगोएंगे रात को, आप इतनी सी भिगोएंगे सुबह उठ के वो बहुत डबल हो जाएगी, और जब आप उसको पकाएंगे तो आपको उसको घोटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, लेकिन जब आप ये चलाएंगे अपना कोई भी जो है मशीन जब चलाओगे, तो इससे तो वो मिक्स नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। मैंने जैसे कभी इनको बताया कि जो दालें होती हैं, अगर आप इसको रात को भिगो के सुबह में पकाएंगे तो ज़्यादा आपको उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये उसी में ब्लेंड हो जाएंगी। यही वजह कि जब हम हलीम बनाते हैं आमतौर पे कभी न्यास के लिए जब बनती है देगों में, तो वो उसका प्रोसीजर यही है कि एक दिन पहले भिगोई जाती हैं और फिर रात सारी पकती हैं, और सुबह उसको ज़रा सा करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं अपने उससे घोटने से ही, तो वो हो जाती है। लेकिन अब ये है कि कभी कभी अब हमारा टाइम ऐसा आ चुका है कि हम वेरी क्विक हर काम करते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम जब सब दालें एकदम से डाल के करते हैं तो उसमें चावल भी नहीं सही ब्लेंड हो पाती, माश की दाल भी नहीं हो पाती, ना चने की दाल, और जौ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो फिर उसके लिए फिर हम इसको यूँ करते हैं कि हम इसको एज ए ब्लेंडर में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ये है कि मेजॉरिटी पसंद बिल्कुल यकजां ही करती है, वो चाहती है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ हमारे मुँह पे आए ना। हाँ, अच्छा। जो मेजॉरिटी है। तो अब तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या चीज़ ऐड की है उन्होंने, क्या है क्या नहीं है। वो ज़ाहिर कभी मतलब ये कि आप अगर अपने उसमें देखिए प्रोफेशनली उसको यकजान होना चाहिए, बिल्कुल यकजान होना चाहिए। और उसमें ये कि आपको चिकन का भी टेस्ट आना चाहिए। देखिए जौ का बड़ा ज़बरदस्त, आप दलिया जब बना के खाते हैं ना, तो इतना खूबसूरत उसका एक टेस्ट होता है ना, एक उसकी जो थिकनेस होती है वो हलीम में जब आपको मिलेगी ना। अदरवाइज हलीम इतनी पतली भी होगी, आप कहेंगे कि ये तो दाल लगता है मैं खा रही हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि जिसको आप आज ये खाइए तो ये मुझे बताइएगा कि आपको बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगेगा। आपकी तो मैं कोई चीज़ नहीं, लोग कहेंगे तो एक दूसरे को बनाती रहती हैं। नहीं तो ये अब मतलब मैं कोई चीज़ आपको तो कह ही नहीं ना सकती, कोई फॉल्ट पकड़ ही नहीं सकती। अरे कॉलर आ गया मुनीरा जी, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। और नाम आपका? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा। अच्छा, मुमताज। खैर मैं तो आप लोगों से सॉरी, नाम कई दफ़ा मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोग अपना नाम ना बताना चाहें, हमें सिर्फ अपने नाम का पहला हर्फ बता दिया करें, ताकि आपकी प्राइवेसी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ जो है। अब अच्छा मुमताज़ जी, आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं? जी 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 जी, मैं कह रही हूँ कि मेरे बेटे का नाम उज़ैर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 17/1990 है। अच्छा, ये बताएं कि लंदन में पैदा हुआ, महीना कौन सा था? मैनचेस्टर में 17 मार्च 1990। लेकिन आपने मुझे पाकिस्तान का टाइम बताना है, फटाफट जरा कोशिश करें। 3:10 या 15 मिनट पे। गुड हो गया, थैंक यू। ये 3 बज के दोपहर के होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोपहर के। मेरे पास तो इसके बारे में ये पूछना है, इसकी प्रमोशन क्या होगी, और इसका मतलब जॉब तो कर रहा है, इसकी प्रमोशन कब तक होगी, और इसकी शादी के बारे में डन हो गया जी कि कुछ गाइडलाइन और इसकी फ्यूचर के बारे में। या बिल्कुल मुमताज बहन, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी सब कुछ कवर कर सकूं। आपने टीवी के सामने बैठना है अपना जवाब सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप लोग भी इसी तरह कॉल करते रहिए, जो मेरे से हो सका अपने महदूद इल्म से मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को सितारों से रहनुमाई दे सकूं। अच्छा मुमताज़ बहन, एक तो माशाल्लाह तसल्ली रखें, ये बच्चा बहुत प्यारा फ्यूचर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है इसका जो है। और अगर इस वक्त उसकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपने गम नहीं करना। जैसे दिसंबर शुरू होगा, इसके करियर की तरक्कियां अल्लाह पाक आपको ख़ुद दिखाएंगे, और वो टाइम ही अगला साल जो है उसकी शादी के लिए पे बेहतरीन टाइम है। अब जहाँ तक इसके लव स्टार्स हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इसको ससुराल बहुत प्यारा मिलेगा, इंतहाई प्यार करने वाली बीवी मिलेगी। मुझे एक बहुत फील आ रही है
कि हो सकता है ये आपकी सराउंडिंग में कहीं ये बच्ची है, या ये आपके मिलने वालों में से कोई बच्ची है, या ये आपके रिश्तेदारों में से कोई बच्ची हो सकती है। लेकिन आंखें बंद करके कर दीजिएगा जहां आपको अच्छा रिश्ता मिले, क्योंकि मुकद्दर अच्छा है शादी के मामले में, शादी निभेगी, रिश्तेदारी भी अच्छी चलेगी। वरना मैं अक्सर मना कर देती हूँ अगर कोई ऐसे हाउस में ख़तरा हो कि आपका पहला रिश्ता भी कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन इसकी अपने बच्चे से जो है ना, इसका अपनी ससुराल से बड़ी अच्छी बनी बनाई होगी। अल्लाह पाक आसानियाँ करें आपके बच्चे के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अल्लाह ने चाहा तो इस दिसंबर से तरक्की भी का फेज़ शुरू हो रहा है और शादी के लिए भी इंडिकेशन वहाँ से आती है। आप कहाँ तक पहुँच गई? जी बस मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसको मैं अब थोड़ा सा पका रही हूँ, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। और उसके बाद जो हमारी सेकंड रेसिपी है कीवी स्मूदी, उसको मैं उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडी करूँ। इसमें केले हैं, शहद है, सामने बादाम का वो जो एसेंस होता है उसको आप पका के मीठे में बनाते हैं वो है, साथ में ब्लूबेरी की साथ में सिरप है, साथ में ब्लूबेरीज़ आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसमें जो कॉम्बिनेशन दूंगी मीठे में वो केले से चला जाएगा और साथ थोड़ा सा हनी का फ्लेवर दूंगी, तो बहुत एक अच्छी एक स्मूदी बनेगी कीवी की। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं रामा जी हम उसको खाते नहीं हैं और ये टिके हुए रह जाते हैं और या फिर फ्रिज में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि फ्रूट्स आपके पास पड़े हैं और आप उसको नहीं खा रहे हैं, कि कुछ को होता है कि गले में लगता है, कुछ को खट्टी की वजह से लगता है, तो आप उसको स्मूदी में खाएं, उसको योगर्ट में डाल के खाएं, तो वो बड़ा एक अच्छा ऑल्टरनेट है। और यही नहीं कि अगर आप इसको फ्रूट को भी प्लेटर बनाते हैं अपना कोई वेजिटेबल का या सैलड का, आप उसमें भी कट करके ऐड कर सकते हैं। तो एक कॉलर और आ गया, लेकिन मैं आपकी बात तो नहीं डिस्कनेक्ट नहीं बिल्कुल आप कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल मैं कर रही हूँ, बात जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सामिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बहन, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत से मीडिया पे बहुत से चैनल्स पे देखते हैं एंड आई रियली लाइक यू। थैंक यू जी। आपके एनालिसिस भी बहुत अच्छा होता है। आपको पता है ये जो हौसला अफजाई है ना, ये दिल बड़ा कर देती है। नहीं आपका तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा बात करना भी वो फिर ऑब्वियस की है, तो इट मींस दैट यू आर समथिंग। थैंक यू, व्हाई वी हैव कम अप टू यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा बहन आप अपना नाम और जगह बताइएगा हमें सबसे पहले। मेरा नाम नाइला है और मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैनचेस्टर से माशाल्लाह लगता है हमारा शो वहाँ ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मुनीरा जी। हाँ बिल्कुल, वहाँ से माशाल्लाह बड़े हमारे कॉलर्स हैं। हाँ जी बताइए नाइला, किसके लिए पूछना चाहेंगी आप? एक्चुअली मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10th of February 2002। 10th February 2002 जी। और मुझे शी वाज बोर्न इन जर्मनी, कोलन डेट ऑफ बर्थ। अब आपने जल्दी से कोशिश करनी है कि जो पोलैंड का टाइम है आपने अंदाजा लगाना है कि पाकिस्तान में क्या टाइम होगा। कोलन इस KOLN। ओके, लेकिन मुझे आपने जो टाइम कोलन का बॉर्न टाइम है ना इस बच्ची का, उसको आपने कन्वर्ट कीजिए फॉरेन पाकिस्तान के टाइम पे, क्या अंदाजन बस। हाँ उसका जर्मन टाइम था इन बिटवीन 4 and 5, लाइक 4:55 till 5, तो उसको अगर हम 3 hours बैक कर लें जी तो नो फॉरवर्ड कर लें, 4 और 5 था तो 4, 5, 6, 7, इन बिटवीन 7 and 8। ओके PM है ना जी, मॉर्निंग PM। अच्छा अब मुझे बताएं बच्चे का, बेशक अगर नाम ना बताना चाहें फर्स्ट इनिशियल बता दें और सवाल बता दें। नाम भी मैं बता दूंगी, डजंट मैटर। उसका नाम है MINHA। बस मुझे उसका थोड़ा सा नाम का भी थोड़ा सा रहता है कि उसका नाम भी सही नहीं है। मैं भी देखती हूं लाइक सिंस लास्ट 2-3 years आंखें, इसकी नजर तो नहीं वीक हुई है अब तक नाइला? नजर उसकी नहीं ऐसा सच है नहीं, बट शी इज कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक्स। आप इसकी आंखें चेक कराएं फौरन। जी मेरी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट मंथ, तो वहाँ तो मैं जा रही हूँ। बट टेल मी अबाउट हर स्टडीज में आजकल बिल्कुल वो नहीं
इंटरेस्ट ले रही है। हालांकि मैंने आपका सवाल ले लिया नाइला, मैं आपको क्योंकि वक्त की कमी हो रही है मैं आपको जवाब देती हूँ, आप बिल्कुल टीवी के सामने रहिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इस बच्ची का सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी नाइला जी, इसकी आई साइड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इशू बनता हुआ, इसकी आंखों को आप चेक कराएं। अदरवाइज़ माशाल्लाह इसका हेल्थ हाउस अच्छा है, लेकिन पिछले साल से सितारा अच्छा नहीं जा रहा, तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस साल 6 नवंबर तक आप इस बच्चे का सदका खैरात करते रहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ इसको पढ़ के फूंक दिया करें। इस नवंबर से सितारा इसको रिलीज़ कर देगा और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह अच्छी है, इसमें कोई ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं है। बड़ी डिटर्मिनेशन रहेगी इसके आने वाले फ्यूचर में इसके लिए। नाइला, अगर फिर कोई और सवाल हुआ तो ज़रूर आइएगा मेरे पास, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वाला टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जी मुनीरा जी। जी बिल्कुल, मैंने हलीम को देख सकते हैं, उसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा, इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, उसको तड़के में उसको हम गार्निश करेंगे, तो आपको सामने इसको फिर डिस्प्ले में बताएंगे। तो लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर हुआ एक ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें हलीम को मैंने उसका तड़का लगा के इसको प्रेजेंट कर दिया है। और अब हम जाएंगे कीवी की तरफ, जो कीवी स्मूदी बन रही है। आपकी साथ साथ लाइव कॉल्स भी हम सुन रहे हैं, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप सामिया खान से लेने हैं, वो आपको साथ साथ दे रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले कीवी की जो स्मूदी मैंने बनानी, पहले आपको वो बता दूं आपने इसको किस तरीके से बनाना है। आपने इसमें सबसे पहले हम लेंगे दही का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि स्मूदीज़ एंड शेक में जो फ़र्क है वाजिया वो यही है कि आपने इसमें दही ऐड करनी है। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि हम स्मूदीज़ बनाते हैं, वो भी समझते हैं कि शायद वो भी मिल्क आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ज़्यादातर ऐड करनी है दही। इसमें दही ही जाती है। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम केले। मैं इसको दूंगी, जो मिठास है वो केले से दूंगी, और साथ में इसमें जाएगा हनी का फ्लेवर, ठीक है। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इसका सिरप, ब्लूबेरीज़ का। ये देखिए ज़रा, बहुत लाइटर आपने देना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर के आप ऐड कर दें, ज़्यादातर आप इसमें कीवी का करेंगे। और साथ में इसमें हम देंगे शहद, ये देखिए ज़रा, और बड़ा ज़बरदस्त हमारी ये स्मूदी होगी रेडी। ये देखिए ज़रा, देखिए कितनी क्विकली आपकी जो ये ड्रिंक्स बनती हैं। और देखिए इसमें जो कीवी के जो ब्लैक चंक्स नज़र आ रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं। और आपको पता है कि कीवी के अब तो आप इतनी प्रोडक्ट्स आती हैं स्किन के लिए, इतनी ज़बरदस्त है ये। तो मेरा ख्याल है कि जब सीजनल चीज़ें आएँ आप उनको ज़रूर ट्राई करें, और इनको ज़रूर आप मतलब बना के पिएँ। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी हैं। आप कहते हैं फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो कीवी को जो स्मूदी थी उसको डिस्प्ले कर दिया। अब आप इसका रेसिपी कार्ड भी देख लें और इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही मुझे और सामिया खान को दें इजाज़त। कल फिर आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।